मतलब 26 लेटर में आपको ए और एन का चुनाव करना है। तो किसके आधार पर कि आप लोग पहले क्या पढ़े हैं कि वोवेल से पहले मतलब ए ई आई ओ यू से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? एन का। और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? ए का। तो मैंने आपको ऐसा नहीं समझाया, मतलब ए और एन का चुनाव, ध्यान सुना, ए और एन का चुनाव किसके आधार पर किया जाता है? साउंड के आधार पर, बोल करके साउंड मतलब आवाज, मतलब साउंड के आधार पर। किसके आधार पर? साउंड के आधार पर। तो जिसका साउंड वोकल होता है उसमें क्या आता है? आर्टिकल ए एन। और जिसका साउंड कॉन्सोनेंट होता है वो क्या होता है? आर्टिकल ए। मतलब जिस साउंड में लिप्स काम करता है, तित काम करेगा, टंग काम करेगा एंड पास्ट बॉडी काम करेगा, उसके पीछे आर्टिकल ए का प्रयोग। और जिसका साउंड डायरेक्ट कंठ से आता है, जो साउंड डायरेक्ट कंठ से निकलता है उसका नाम क्या होता है? वोकल साउंड। उसमें क्या प्रयोग किया जाता है? एन। तो 26 लेटर में आपको 4 लेटर ऐसा है जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो 4 लेटर कौन कौन सा है? तो ए और आई और डब्ल्यू और वाई। डब्ल्यू और वाई से कोई भी शब्द अगर शुरू होगा तो उसमें आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। कभी मन होगा ए लगा दूं, कभी मन करेगा एन लगा दूं, है ना। ए और आई से कोई भी साउंड शुरू होगा उसमें आप कभी काल मन करेगा ए लगा दूं, कभी मन करेगा एन लगा दूं। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डब्ल्यू और वाई से कोई भी साउंड शुरू होगा तो साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो और ए लगाओ। दुनिया का कोई भी शब्द शुरू होगा और डब्ल्यू और वाई से शुरू होगा उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके क्या लगा देना है? ए लगा देना है। बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जैसे देखिए आप डब्ल्यू और वाई से if a word that starts with the help of W Y, it takes the article A। आर्टिकल ए समझ में ध्यान जाओ। If a word that start with the help of W or WY, it takes the article only A। it takes the article only A। यानी कि दुनिया का कोई भी शब्द W और Y से स्टार्ट होगा, दुनिया का कोई भी शब्द W और Y से स्टार्ट होगा उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो और क्या लगाओ? ए लगाओ। ठीक है, तो 2 लेटर कंफ्यूजन दूर हो गया कि आप समझ में आ गया ना। अब दुनिया का कोई भी साउंड शुरू होगा किससे? W और Y शुरू होगा, उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो, आर्टिकल क्या लगाओ? ए लगाओ। एग्जाम्पल देखो, आप एग्जाम्पल में से आप देखो, ये क्या है? ईयर। क्या? आप ईयर का साउंड देखो, ईयर बोलो, ईयर, है ना, ईयर, वाई ईयर। आप ईयर में आप आंख बंद करो और बोलो ईयर, 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 ईयर। मन होगा एन लगा दो, आंख खोलो, फिर बोलो ईयर, आंख खोलिए, बोलिए, लगेगा ए लगा दो, है ना। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए W और Y से कोई भी साउंड शुरू होगा उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करो और आर्टिकल अगर ए और एन लगाना रहेगा, क्या लगाना रहेगा? ए और एन। तो आंख बंद करके क्या लगा देंगे हम? ए लगा देंगे। बात पकड़ में आया? अब 2 लेटर और है, क्या है 2 लेटर? ए और आई, है ना। तो ए और आई देखो, ए और आई, अब देखो, if a word that starts
with the help of AI it takes the article only an देखो अब बोल बता दीजिए ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होगा, बोल बता दीजिए ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होता है। इफ अ वर्ड दैट स्टार्ट्स with the help of AI it takes the article only a, मतलब ए और आई से बोल दे दो ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें भी साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और क्या लगाओ ए लगाओ, आंख बंद करो और ए लगाइए। फिर समझो इफ अ वर्ड दैट स्टार्ट विद द हेल्प ऑफ ए आई इट टेक्स द आर्टिकल ओनली ए, मतलब ए और वाई से दुनिया का कोई भी साउंड शुरू कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और आर्टिकल किसका प्रयोग करो ए लगाओ, ठीक है। अगर डब्ल्यू और वाई से कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो क्या लगाओ आर्टिकल ए का प्रयोग करो। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, समझना। आपको जैसे 26 ABCD को कितने लेटर होते जी 26 लेटर होते ना, तो 26 लेटर में आपको 4 लेटर का साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब आपको 22 लेटर में आपको साउंड चेक करने पड़ेगा। डब्ल्यू और वाई और ए और आई को छोड़ करके जो 22 लेटर उसको आपको साउंड चेक करना पड़ेगा। डब्ल्यू और वाई से और ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है, मतलब दुनिया का कोई भी शब्द शुरू होगा डब्ल्यू और वाई से, दुनिया का कोई भी शब्द शुरू हो डब्ल्यू और वाई से उसमें साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल क्या लगाना है ए और आई से कोई भी शब्द शुरू होगा उसमें भी साउंड चेक करने की जरूरत नहीं, क्या लगाना है ए लगाना है। आर्टिकल ए लगाना है, ए नहीं क्या लगाना है एन का प्रयोग करना है। ए और आई से शुरू होगा तो क्या लगा, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो आप, ये क्या है इंपोर्ट, ये क्या है एप्पल, ये क्या है आस, EWS आस। अब देखो आई से शुरू हुआ ए से शुरू हुआ आंख बंद करो क्या लगा देंगे आर्टिकल, क्या लगाएंगे जी आंख बंद करो आर्टिकल क्या लगाओ एन का प्रयोग करो। समझ में आया, कोई दिक्कत हाँ कोई दिक्कत है। आप सर एक एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, थोड़ा आप एक एग्जाम्पल देखो। अब यहाँ मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, दिस इज एन आस, दिस इज अ आस। यहाँ पर देखो दिस इज एन आस और दिस इज आस, है ना। अब यहाँ पर दो एग्जाम्पल है, आप सोच करके बताइए दोनों में राइट कौन है, बताइए। फर्स्ट राइट में कौन सा, फर्स्ट राइट की रॉन्ग, सेकेंड राइट की रॉन्ग, बोलो। फर्स्ट में कितने बचे राइट में, बात हाथ उठाओ। सेकेंड राइट, अब देखो फर्स्ट राइट श्योर है, पक्का है कि एक बात क्या है, ये फर्स्ट क्या ये राइट है, लेकिन बताओ ये फर्स्ट क्या क्वेश्चन राइट है। अगर आपका 2 साल का भाई या 5 साल का बच्चे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये राइट क्यों है और ये रॉन्ग क्यों है, समझ रहे हैं, ये सही क्यों है और ये गलत, ये वाला नीचे वाला गलत क्यों है, मतलब फर्स्ट राइट है और ये सेकंड क्या है बाबू, ये क्वेश्चन क्या है, ये रॉन्ग है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि ये सही क्यों है और ये गलत क्यों है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है AN और यहाँ पर क्या है A है ना। यहाँ पर A है तो ये जो A दो बोर्ड पर ध्यान दो अब ये तुम्हारा क्या है, ये क्या है वोकल साउंड है कि नहीं, वोकल साउंड है। और N क्या है CS, कौन सुने
VS का मतलब वोकल साउंड, CS का मतलब कॉन्सोनेंट साउंड, और ये क्या है, ये भी क्या है VS, ये भी क्या हो गया तुम्हारा वोकल साउंड। अब इसमें सेकंड एग्जांपल देखो, ये क्या है वोकल साउंड, और ये भी क्या है, ये क्या है वोकल साउंड। तो ये भी वोकल साउंड और यहाँ भी वोकल साउंड, ये वोकल साउंड, ये कॉन्सोनेंट साउंड, ये वोकल साउंड। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास करो, वोकल साउंड, वोकल साउंड, वोकल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। तो याद रखना कि दो वोकल साउंड एक साथ नहीं, इसका यूज नहीं किया जाता है। मतलब दो वोकल साउंड एक साथ नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ भी वोकल साउंड, यहाँ वोकल साउंड, यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड, यहाँ पर वोकल साउंड, यहाँ पर वोकल साउंड, यहाँ पर वोकल साउंड। तो थोड़ा एक समझो, 9th में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना, 9th में फिजिक्स में तुम लोग पढ़ा होगा कि जब किसी ओवर ब्रिज पर कोई आर्मी पुलिस कदम से कदम मिलाकर चलता है तो उस पुल को टूटने फूटने से डर होता है। आप समझ रहे ना, तो उस पुल को टूटने फूटने से डर होता है। उसी प्रकार मतलब दो वोकल साउंड एक साथ नहीं हो सकता है। बात पकड़ में आ रहा है ना, दो वोकल साउंड का प्रयोग आप एक साथ नहीं करते, इसलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है रॉन्ग है और फर्स्ट क्या है राइट है। तो दो वोकल साउंड एक साथ नहीं होता है। यहाँ पर नोट में लिख लेना, नोट में दो वोकल साउंड का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। पास में है ना, मतलब दो, नोट में लिखना कि दो वोकल साउंड का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये राइट है और सेकंड क्या है रॉन्ग है। क्लियर हो गया? यस सर। समझ आ रही ना आ रहा है? नहीं सर। कॉपी करो, जल्दी रख लो। हो गया जी? समझ आ गया ना? कोई दिक्कत? तो समझ में आ गया ना? मतलब अल्फाबेट समझ में आपको आ गया। आप कहीं कंफ्यूजन दूर नहीं, कहीं दिक्कत ही ना होगा जी। मतलब आपको 4 लेटर आपको क्या करता था, परेशान करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। यहाँ पर मैं क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, है ना। कि W और Y से कोई की फिर दोबारा समझ लो कि W और Y से कोई भी शब्द शुरू होगा, W और Y से कोई भी शब्द शुरू होगा, उसमें आपको साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद करो और आर्टिकल किसका प्रयोग करो, ए का। A और I से कोई भी शब्द शुरू होगा, A और I से कोई भी शब्द शुरू होगा, उसमें भी साउंड चेक करने की जरूरत नहीं है। आंख बंद कर क्या लगाना है, AN का प्रयोग करना है। क्लियर हो गया? यस सर। तो आर्टिकल ए और एन का चुनाव आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, कि आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है और एन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? नहीं। कॉपी कर ले पूरा, सुना है ना। अब इसके बाद आप लोगों को कल पढ़ाया जाएगा आपको। इसके बाद आपसे लेटर मतलब अल्फाबेट तो समझ में आ गया कि ए से जेड के ग्रुप को क्या क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं, है ना। अल्फाबेट ए से जेड के पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट कहते हैं। उसमें W और Y था, सेमी वोवेल था, जो कल पिछले क्लास में कल पढ़ाए थे, सेमी वोवेल था। इसके बाद A-E-I-O-U क्या था, वोवेल था, और बाकी लेटर क्या था, कॉन्सोनेंट था। तो कल आपको पढ़ाया जाएगा अल्फाबेट मतलब लेटर क्या होता है, वर्ड क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और सेंटेंस क्या होता है। क्लियर? ठीक है, तो कितना कॉपी करो, हो गया। अब इसके बाद आप अगले क्लास में कल आप लोगों से बात करते हैं।